फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन सोशल मीडिया मैनेजमेंट का पोर्टफोलियो आपके पास नहीं है, या कोई भी नीच का पोर्टफोलियो आपको नहीं पता कि कैसे बनाना है, चाहे वो नीच कोई सी भी हो, चाहे वो आप ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे वो आप वेब डेवलपर हो, चाहे आप प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है। तो आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से एज अ बिगनर आपने जो एक इंप्रेसिव पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हो। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और वो भी मैं आपको जीरो से बताऊंगा कि किस तरीके से आपने बनाना है। तो ये वीडियो आपने बेसिकली एंड तक देखनी है, और आप वीडियो एंड तक देखोगे तो मेरे पास आप लोगों के लिए गिफ्ट है। गिफ्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस टिप है। वो कौन सी टिप है बोनस, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बोनस टिप? वो ये है कि भाई पहला क्लाइंट दिलाने में बेसिकली मैं आपकी मदद करूंगा इन द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से। किस तरीके से पहला क्लाइंट के लिए मैं आपको टिप्स दूंगा कि क्या आपने करना है। तो चले हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ अर्न विद मनी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा बेसिकली ये सीरीज चल रही है एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। तो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट के जो पोर्टफोलियोज है एज अ बिगिनर के तौर पर आपने किस तरह से बनाना है, और क्या क्या टिप्स हैं आपने फॉलो करने हैं, क्या प्रो टिप्स हैं, क्या चीज़ आपने जो है नहीं करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं आप लोग को पहले से ही कह रहा हूँ, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 15 लाइक करवा देना। तो इंशाल्लाह फिर मैं एक नया बेसिकली जो है वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने काम करना है और क्या है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को पोर्टफोलियो भी जो है हैंड ऑन एक्सपीरियंस के बिहाफ पे चाहिए, कैसे हम पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि भाई किस तरीके से आप जो है पोर्टफोलियोज बनाएंगे। तो हम बेसिकली अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है आपने जो करना है, ठीक है, आपने बेसिकली अपने जो है ना पर्सनल सोशल मीडिया को एनालाइज करना है। पहली चीज सबसे पहले है ये कि आपने सोशल मतलब कि सबसे पहला स्टेप है ये कि अपनी जो आपके पास एग्जिस्टिंग जो सोशल मीडिया चल रही है ना, आपने उसको रिव्यू करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के ऊपर अपना आपकी प्रेजेंस है, आपकी इंस्टाग्राम पर है, टिकटॉक पे भी कुछ की होगी प्रेजेंस, तो आपकी जहां पे भी प्रेजेंस है आपने उसको अच्छे से ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग क्या होता है ये ग्राफिक डिजाइनर अच्छे तरीके से जान सकता है, जो नॉन ग्राफिक डिजाइनर्स है उनको नहीं पता होगा। तो मैं उनके लिए भी एक ब्रांडिंग का जो है छोटा सा मैं उनको बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सोशल मीडिया की ब्रांडिंग से रिलेटेड आपको बता दूंगा कैसे करनी है, क्या होता है और क्या नहीं। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि भाई आपने अपनी एक्टिविटी की सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी है उसको रिव्यू करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको रील्स बनाते हो या कुछ भी है, ठीक है, आपका पर्सनल अकाउंट है, आप रील्स बना रहे हो, तो रील्स के ऊपर मतलब कि आप कैप्शंस लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, और फिर आपने कितना ग्रोथ अचीव किया है, क्या है, ये सारी चीजें आपने देखनी है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एक पोस्ट है, अब उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंगेजमेंट आई है आपके पास, तो आप क्या करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बेसिकली रिजल्ट को हाईलाइट करो, ठीक है। अब एक प्रो टिप देने वाला हूं मैं अभी। तो अब जैसे ही मैं प्रो टिप दे रहा हूँ, एक लाइक जो बटन है उसको प्रेस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई मैट्रिक्स जो है ना वो दिखाना जरूरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वरना थोड़ा फेक फेक सा लगेगा। मैट्रिक्स को लाजमी दिखाना है तुमने, जैसे कि भाई फॉलोअर्स ग्रोथ या फिर कोई लाइक या कमेंट, इस तरीके से जो है आपने इन चीजों को शो करना है। सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए खास तौर पे, ठीक है, वो क्या है तुम्हारे पास? तुमने जो है डमी प्रोजेक्ट्स बेसिकली जो है वो बनाने हैं। डमी प्रोजेक्ट्स बनाओ। डमी प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि बहुत सारे जो है मेरे पास स्टूडेंट्स हो जाते हैं, वो मुझसे हमेशा आके ये सवाल करते हैं कि सर हमारे पास कोई क्लाइंट्स नहीं है। तो क्लाइंट भाई इसलिए नहीं है आपके पास क्योंकि यार आप पहली बात तो एक न्यूबी हो, आपने अभी स्टार्ट लिया है, और स्टार्ट करने के बाद ऑलरेडी आपसे मंझे हुए जो खिलाड़ी हैं वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 100 200 300 इवन के बहुत सारे होंगे आपकी फील्ड के अंदर। तो आप अभी नए नए आए हो और आपके पास इवन के आपका कोई काम का सोर्स भी नहीं है, आपने कुछ बनाया भी नहीं है। तो फिर किस तरीके से आपके पास क्लाइंट आएंगे? तो आप उसके बिहाफ पे आप डमी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अब तुम सोचोगे सर डमी क्या चीज़ है, ये कौन सी नई बला आ गई? डमी का मतलब ये है मेरे सारे लोगों कि भाई अगर आपके पास बेसिकली एक कोई भी रियल क्लाइंट नहीं आ रहा, ठीक है, आप डमी प्रोजेक्ट क्रिएट करो। मतलब उसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि आप एक इमेजिनरी ब्रांड को अपने माइंड में रखो। कोई इमेजिनरी ब्रांड हो सकता है, उसके लिए 5 6 जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर्स तुम लोगों को ला के दी, कॉफी शॉप थी, मैंने कोई 5 6 मतलब के उनके कुछ पोस्टर्स बना दिए, कुछ इस तरीके से बना दिया कुछ ये, ठीक है। अब तुम लोग ये भी सोचोगे सर हमें तो वो आता ही नहीं है, हम तो ग्राफिक डिजाइनर ही नहीं है, हम कैसे? अबे भाई देखो यार, एक होती है काहिली, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था कि पहले लोग जो है फोटोशॉप के ऊपर मेहनत किया करते थे, ठीक है। अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके पास कैनवा अवेलेबल है, आपके पास और भी टूल्स अवेलेबल है कैनवा जैसे, जहां पे आप जो है अपनी पोस्ट इजीली कर सकते हो। बट कैनवा बेस्ट है यार, ठीक है। और मैं जो है अपने बेसिकली जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है लर्न विद मुनी, वहां पे मैं कैनवा के तुम लोगों को मंथली पेड सब्सक्रिप्शंस भी दे देता हूँ कि भाई तुम लोग जो है उससे फायदा उठा लो, ठीक है। तो मैं उसका बेसिकली लिंक जो है अपने चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो और फायदा उठा सकते हो। उधर और भी बहुत सारी चीजें शेयर करता रहूंगा मैं, ठीक है। तो उधर जो है जाकर अपनी जो है, जब तक कॉम्पिटिटर को एनालिसिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। देखो अपने कॉम्पिटिटर देखो वो कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर अब मान लो कि मैंने एक जो है ना कॉफी शॉप के लिए जो है एक पोस्ट बेसिकली डिजाइन हम करते हैं, तो हम बेसिकली उसकी प्रमोशन ऑफर या इस तरीके से, ठीक है। तो अब तुमने एक प्रो टिप मैं तुम्हें यहाँ पे देने वाला हूँ। प्रो टिप ये है कि भाई उसको ना प्रेजेंट जो करना है ना तुमने, वो केस स्टडी की तरह प्रेजेंट करो। मतलब कि भाई ये बेसिकली वो स्ट्रेटेजी इस तरीके से प्रेजेंट करो कि बेसिकली वो स्टडी है जो बेसिकली ना मैं कॉफी शॉप की बेसिकली इंगेजमेंट को 50% बढ़ाने के लिए यूज करता है, ठीक है।
इस तरीके से आपने यहाँ पे करना है। अब द थिंग इज दैट फ्री और डिस्काउंटेड सर्विसेज दो भाई। अब वो क्या चीज़ है, देखो यार बहुत सारे लोग इस ये ना देना नहीं चाहते, वो बोलते हैं यार इतनी मेहनत करेंगे फ्री में क्यों देंगे। बट देखो जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होना तो आपने अपने 2-3 क्लाइंट्स के साथ फ्री में काम करना पड़ता है, वो आपकी एक मजबूरी होती है। या तो आप देखो, एक छोटी सी बात बोलता हूँ, 3 लोकल क्लाइंट्स ले लो। अब लोकल क्लाइंट से मतलब ये है कि पहला या तो आप भाई एक काम कर लो, अब आपकी फैमिलीज में ही, आपके दोस्त में, आपकी फैमिली में, या आपके फादर मदर किसी का भी बिजनेस चल रहा होगा उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस कर दो। या फिर आपकी मदर या आप खुद अपना कोई बिजनेस लोकल रन कर रहे होगे, उसको मतलब कि अपना उसके मैट्रिक्स को भाई स्क्रीनशॉट्स लो, बाकी करने हो कि भाई ये मैंने पोस्ट करी थी, ये सारी चीज़ें। या फिर अपने दोस्तों से पूछ लो कि उनकी कोई बिजनेस चल रहा है, उनका हेल्प कर दो। बट ऐसा नहीं है कि तुमने यूज़ करते रहेंगे, तुम लोग यूज़ होते रहो भाई। 5 दिन के लिए रखो, 6 दिन के लिए रखो, कि 6 दिन में आप लोगों के लिए ये कॉन्टेंट कैलेंडर्स बनाऊंगा। कॉन्टेंट कैलेंडर जो है वो मैं तुम लोग को बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, इसी के अंदर। तो ये जो बेसिकली तुम लोगों के लिए होगा ना, ये गोल्ड माइनिंग होगा तुम्हारे लिए कोर्स, ठीक है। जो तुम लोग पेड में नहीं सीख रहे होगे वो मैं तुम्हें यहाँ पे सिखा दूंगा। अब कंटेंट कैलेंडर से होगा क्या, उससे ये होगा कि तुम अपने जो 5 डेज उनके लिए काम करोगे वो उस पर एक तरीके से डेज टू डेज बता सकते हो, मैं ये काम करूँ, ये करूंगा, ये करूंगा, उससे आसानी होगी तुम्हें, ठीक है। तो ये चीज तुमने जो है ये करना है। अब 5 दिन से ज्यादा तुमने काम नहीं करना। टोटल 3 लोकल ब्रांड्स को ले लो अपनी फैमिलीज में, अब उनके लिए फ्री में कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हारा पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहेगा, ठीक है। कोई स्मॉल बिजनेसेस को देख लो, उनको भाई मैसेज कर दो कि भाई मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्मॉल बिजनेसेस को ना तुमने मैसेज करना है। अब तुम क्या मैसेज कर सकते हो, कोई मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं तो आप लोग बाहर भी निकल कर जो है डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती हैं उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बना दो। बट वहां पे तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, उनको जाकर बोलो, कोई बुरी बात नहीं है, आप कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे हो, उनको बोलो कि भाई मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए जो है आपकी बेसिकली एक ऑनलाइन प्रेजेंस करना चाहता हूँ, आपका शॉप जो है एक सोशल मीडिया, वो समझ नहीं पाएंगे, उनको थोड़ा इलिबरेट करते रहना कि भाई मैं इस तरीके से ये करना चाहता हूँ, फ्री में करूंगा। उससे क्या होगा, 5 दिन के लिए करूंगा, ठीक है। फिर उनको वो एक्सेस दे देना, जो भी होगा मैं आपको इसका डिटेल और भी बता दूंगा कैसे क्या करना है। बट अब तुम लोग बोलोगे सर नहीं ये नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुम लोग के लिए ये है कि तुम लोग पिच करो डिफरेंट मतलब के लोगों को। डिफरेंट लोगों को किस तरीके पिच कर सकते हो, तुम लोग भाई फेसबुक के ऊपर जाओ, बहुत सारे तुम्हें जो है टेक की वो मिलेंगी, टेक के ऐसे स्टार्टअप्स मिलेंगे जो बेसिकली एक एक महीने पहले उन्होंने पोस्ट की हुई है, वो पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है उनके पास कोई सोशल मीडिया मैनेजर नहीं होगा करने के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं या वो बिजी होते हैं, तो इस वजह से आप उनको जो है ये कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे शूज ब्रांड है, लोकल ब्रांड्स हैं जो कि मतलब नहीं कर पा रहे हैं पोस्ट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आप क्या लिख सकते हो, वहां पे आप ये लिख सकते हो कि भाई हाय, मैं पहले उर्दू में बता रहा हूँ, अगर चाहोगे तो मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। हाय, मैं बेसिकली एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, ठीक है, और अभी अपने पोर्टफोलियो पर जो है वो काम कर रहा हूँ। मैं आपके बिजनेस के लिए फ्री में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? और अगर बैक से वो कहता है कि यस मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो फर्दर फिर आप बता दीजिएगा कि मैं 5 डेज तक जो है आपके लिए फ्री में कंटेंट जो है वो पुश करूंगा। और 5 डेज के बाद आपको अगर मेरा काम अच्छा लगे तो आप अपना एक प्राइस टैग ले लेना कि भाई मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा इतनी पोस्ट के लिए, मतलब 5,000 10,000 रुपए मैं आपको बता दूंगा कितने पैसे आप चार्ज करोगे कितने पोस्ट के लिए और क्या है कितने। और फिर आपको इंटरनेशनल मार्केट का बताऊंगा कि वहां पे क्या है। अब तुम लोग सोचोगे सर इंग्लिश में बता दें, कि इंग्लिश में किस तरह, भाई इंग्लिश में तुम लोग इस तरीके से बोल देना, हे आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर एंड आई एम currently वर्किंग ऑन माई पोर्टफोलियो राइट नाउ, ठीक है। आई कैन क्रिएट सोशल मीडिया कंटेंट फॉर योर बिजनेस फॉर फ्री, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है और क्वेश्चन मार्क लगा देना भाई, यहाँ पे जो है इस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा यही है कि शॉर्ट टर्म के लिए तुमने फ्री काम करना है। ये नहीं कि भाई वो तुम्हें भाई लगाया जा रहा है, नहीं यार 10 दिन के लिए कर दो, 15 दिन के लिए कर लो। शॉर्ट तुमने सिर्फ अपना पोर्टफोलियो बनाना है। 5 दिन 6 मतलब एक हफ्ता के, 5 से लेकर 1 हफ्ते तक तुम अपना मतलब कि एक अच्छा पोर्टफोलियो एक लोकल ब्रांड का वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हर चीज को डॉक्यूमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग काम करते हैं उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी आप जो है प्रोजेक्ट बेसिकली कंप्लीट कर रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी को भी आप कोई भी क्लाइंट है, कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी लोकल स्टार्टअप है, उसके ऊपर काम किया तुमने फ्री के अंदर, 5 दिन 6 दिन के उसकी पोस्ट बनाई, या उसकी इंगेजमेंट को तुम देख रहे हो कि तुम्हारी पोस्ट आने के बाद उसकी इंगेजमेंट्स बढ़ गई हैं, रीच बढ़ रहे हैं, तो उसका भी स्क्रीनशॉट लो, साथ में अपनी पोस्ट का भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अगर तुम कैंपेनिंग रन कर रहे हो तो वहां पे वैसे कैंपेनिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट में नहीं होता है। अगर वो बोलता है कि पेड एड्स, मना कभी भी मत करना। कोई भी गांडो वो बोले यार तुम्हें ये चीज आती है सोशल मीडिया के अंदर मार्केटिंग करना या फिर एड पेड एड चलाना आता है, तुम बोलो हाँ आता है। तुम्हें अगर नहीं भी आता है तुम सीख लो उसको, या फिर तुम किसी को आउटसोर्स कर लो, ठीक है। और अगर फ्री में कर रहे हो तो फ्री में तो भाई आउटसोर्स करने का कोई फायदा नहीं। पेड पे कर रहे हो तो भाई फिर तो ये काम कर लो, आउटसोर्स कर लो। फ्री में कर रहे हो तो तुम क्या करो, सिंपल सा सीख लो और फिर तुम उसको एड्स रन करके दे दो उसको, ठीक है। वरना मना नहीं करना, उसमें बोलेगा यार कि यार ये क्या बंदा है, ठीक है। तो सिंपल सा आपने ये करना है कि डॉक्यूमेंट करो, जो भी आपने अभी 6-7 दिन के लिए करा उसको डॉक्यूमेंट लाजमी करो। अब डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या करो कि भाई बिफोर रिजल्ट दिखाओ कि तुमने एक पेज बनाया था, एक पेज स्टार्टअप का पेज था, उसके इतने लाइक्स इतने फॉलोअर्स थे, अब तुम्हारे पास इतने मतलब कि तुम्हारे काम करने के बाद इतने हो गए, बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट है ये, ठीक है। तुम अपनी पोस्टों के स्क्रीनशॉट्स ले लो और साथ में इनसाइट्स के ले लो, इनसाइट मतलब कितनी इंगेजमेंट आई, कितनी रीच आई, ठीक है, पोस्ट करने के बाद। फिर उसी ब्रांड के जिस ब्रांड के मतलब लोकल ब्रांड है उसके ऊपर काम कर रहे हो, उस ब्रांड के एक समरी लिखो उसको, ठीक है। मतलब उसके समरी लिखो कि तुमने इस ब्रांड के साथ काम करते हुए क्या अचीव किया। और फिर यहाँ पे मैं तुम्हें एक प्रो टिप भी देता हूँ। प्रो टिप क्या है, बट प्रो टिप क्या है इसे जानने से पहले मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा। अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो ना, तो यार प्लीज इतना मेरे लिए नहीं कर सकते हो, तुम लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, लाइक भी कर दो और साथ में शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ।
उससे क्या होगा कि भाई जो तुम सीख रहे हो कोई दूसरा भी सीख लेगा, और दूसरा सीख लेगा तो ये कंटेंट क्या है, लोगों तक भाई पता चलेगा उनको कि कोई इंसान फ्री में भी आपको वैल्यूएबल कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और साथ में नीचे रेड बटन तुम्हें दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस भी कर दो मोहब्बत के लिए, सपोर्ट के लिए। ठीक है, और उसके बराबर में बेल का बटन है, उसे भी दबा देना कि मेरी आगे आने वाली जो भी कंटेंट है वो तो उसको उसकी जो नोटिफिकेशन है तुम्हें मिलती रहे। तो चलो, प्रो टिप ये है कि भाई ग्राफ्स और विजुअल्स बेसिकली ऐड करना भाई अपने पोर्टफोलियो में। क्यों? क्योंकि उससे ना ज़्यादा मतलब कि इम्पैक्टफुल और साइटफुल बेसिकली जो है ना लगता है। ठीक है, अब ये बेसिकली आप है, दिस इज बेसिकली लास्ट वन। वो ये है आपके पास ऑनलाइन पोर्टफोलियो आपने बनाना है। मतलब कि भाई आप फ्री में बना सकते हो। फ्री में कौन कौन से टूल्स हैं जहाँ पे तुम ऑनलाइन पोर्टफोलियोज अपना बना सकते हो? पहला, तुम बेहान्स के ऊपर बना सकते हो। बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स बेहान्स के ऊपर ऑलरेडी होंगे, बनाया हुआ होगा उन्होंने। ठीक है, बट वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। तुम लोग अपनी कोई भी नीश के ऊपर बेहान्स के ऊपर बना सकते हो। तुम वेब के ऊपर काम करते हो, वेब का बना सकते हो। तुम सोशल मीडिया मैनेजर पे काम कर रहे हो, सोशल मीडिया मैनेजर पे बना सकते हो। अभी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो तुम सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ही रिलेटेड अपना, अगर तुम्हारा प्रेजेंस नहीं है बेहान्स के ऊपर, वहाँ पे बनाओ। अब उधर तुम सोचोगे करूँ क्या मैं वहाँ पे? भाई जो चीज़ तुमने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड की है वहाँ पे भी तुम पोस्ट करो, और उसका लिंक फिर वो एक तरीके से पोर्टफोलियो की तरह होगा। मतलब तुमने कोई पोस्ट बनाई है तो वहां पे डाल दो। तुमने किसी ब्रांड के साथ काम किया है, उसको नीचे जो है एक तरीके से कोलाज बनाकर जो है डाल दो। ठीक है, छोटी सी पिक्चर्स वहां पर ऐड कर दो कि इस कंपनी का काम की उसकी समरी लिखकर वहां पर डाल दो। ठीक है, उससे क्या पता चलेगा, तुम्हारे पोर्टफोलियो वहां पर बिल्ड हो रहा है। इतना नहीं होता, एक काम कर लो, जो डॉक्यूमेंट तुमने किया है उसको तुम वर्ड के ऊपर, मतलब कि गूगल डॉक के ऊपर बना लो। और गूगल डॉक जो है वो शेयर भी होता है, वर्ड तो शेयर नहीं होता है, गूगल डॉक के ऊपर शेयर भी होता है। ठीक है, या तो फिर अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सी सारी पिक्चर्स ये सब है, ड्राइव के ऊपर डालकर जो है उसकी लिंक ले लो और ड्राइव लोगों को शेयर कर दो कि भाई ये पोर्टफोलियोज पे काम किया है मैंने। करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सही है। और साथ में अगर थोड़े से पैसे हैं, मतलब कि 2,000 3,000 रुपए हैं, ठीक है, और इतने पैसे खर्च कर सकते हो, 2 3 4 हज़ार रुपए, तो तुम एक काम कर लो भाई, एक वेबसाइट बनवा लो। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह 2025 जो आने वाला है, तो उसके अंदर मैं कोई भी 4 लोग, क्योंकि अब हर के साथ तो मैं मतलब कि हेल्प नहीं कर सकता, कोशिश यही है कि मैं सबके लिए एक पोर्टफोलियो साइट्स बना दूं। ठीक है, वरना तुम लोग मुझसे, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, तुम लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो उस टाइम पे, और मैं तुम लोगों के लिए भाई देखो, डोमेन्स और ये चीजें तुम लोग खुद बाय करोगे अपनी, बट मैं तुम लोगों के लिए साइट्स बनाकर तुम्हें दे दूंगा कि भाई तुम लोग एक पोर्टफोलियो साइट्स बनाकर उसको मैनेज कर सको। ठीक है, वरना अगर तुम लोग हैं, तुम लोग खुद भी एक साइड मतलब कि 3 4 हज़ार रुपए लो, 12 महीने का अपना एक पैकेज होस्टिंग डोमेन्स का बाय कर लो। ठीक है, और वहां पे अगर तुम अभी पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हो कि भाई नहीं है, मैं नहीं करना चाह रहा, तो मसले वाली कोई भी बात नहीं है, बेहान्स के ऊपर, गूगल डॉक के ऊपर या ड्राइव के ऊपर करके स्टार्ट कर सकते हो अपना काम। ऐसा नहीं है आप तुम बोलोगे सर पैसे लग रहे हैं इसके ऊपर, मैं काम नहीं करना चाहता, छोड़ दो मैं सोशल मीडिया में। अबे नहीं भाई, फ्री भी बता दिया है मैंने। अब वेबसाइट की वजह से ये नहीं है कि वेबसाइट, सर वेबसाइट पे लो पैसे नहीं है मेरे पास, वेबसाइट के लिए पैसे जमा करना शुरू करो। ठीक है, 4 5 6 हज़ार रुपए जमा करना शुरू करो आज से ही। ठीक है, जमा करोगे, मैं ये नहीं कहता अभी करो, जमा करो, फिर उसके बाद अपना एक काम करना, जैसे कि तुम ड्राइव पे डालने लगोगे, अगर 2 3 क्लाइंट आना स्टार्ट हुए तो फिर एक पोर्टफोलियो की साइट्स बनवा लेना, एक अच्छा लगेगा काम। ठीक है, तो अब जो कि तुम लोग यहाँ तक इंतजार किया है और यहाँ तक तुम लोगों ने मेरा पूरा लेक्चर अभी तक देख रहे हो, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को अभी एक बोनस टिप देने वाला हूँ, जो कि मैं तुम लोगों से शुरू में वादा किया था कि हाँ मैं बोनस टिप दूंगा, कि फ्रीलांस बेसिकली जो है, फ्रीलांसर्स बेसिकली अपने वर्क को किस तरीके से जो है आपने अपना बेसिकली करना है फ्रीलांस के ऊपर काम, और पहला क्लाइंट के लिए क्या करना है। देखो, अब ये है बेसिकली मेरी एक बोनस टिप। बोनस टिप ये है कि अगर आप बेसिकली रेगुलर काम करें, बहुत सारे लोग ना कंसिस्टेंट नहीं होते अपने काम में। अब मैं आज ये चीज सिखा रहा हूँ, लोग आज सीखेंगे, कल इसको छोड़ देंगे। भाई भाई काम में कंसिस्टेंट रहोगे तो उस चीज में ग्रोथ भी आएगी। अगर आप जॉब के लिए सीख रहे हो तो आपको भाई मार्केट में लोग टच डाउन भी करेंगे, तब कुछ होगा। अब आप जब ये सारी चीज जो मैं आज बता रहा हूँ ये करोगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपने अपने, अब आप फ्रीलांस भी कर रहे हो तो वहां पे आपने क्या करना है, फ्रीलांस करने के लिए आप किसी भी जगह पे प्रेजेंस है आपकी, चाहे वो आपका लिंक्डइन है, चाहे वो आपका फेसबुक है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, रेगुलर मतलब कि अपनी जो है काम को वहां पर शेयर करो। ठीक है, तीनों प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंस है, अपने काम को शेयर करो। और लो क्वालिटी काम नहीं शेयर करना। काम क्या शेयर करना है, भाई तुम कोई पोस्ट बना रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग करके डाल दो। ठीक है, तुम उसको बता दो कि भाई मैं ये क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, कुछ भी एक डमी उस टाइप से, कि भाई काम तो तुम कर ही रहे हो ना। तुमने अगर थोड़ा सा डमी लिख दिया तो कोई मसला नहीं है, काम तुम कर रहे हो, चीज तो तुम्हें आती है ना। उससे क्या होगा, और लो क्वालिटी नहीं करना भाई काम। जो भी काम करो वैल्यू बेस्ड काम करो, कि भाई उनको पता चले यार भाई। अब उसके बाद थोड़ा नेटवर्क बिल्डअप करो। ठीक है, नेटवर्किंग बिल्डअप करो कि भाई नेटवर्क तुमने अपना बहुत अच्छा बिल्ड करना है। ठीक है, कुछ ऐसा मतलब एक ऐसा अकाउंट बना लो जहाँ पे मतलब कि तुम अलग अलग लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स के लोगों को वहाँ पर फॉलो करो, ऐड करो। ठीक है, नेटवर्क बिल्डअप करोगे, लोग आपका काम देखेंगे, वो आपका काम देखेंगे, आप डेली के बेस पे कंटिन्यूसली मतलब कंसिस्टेंट होकर जो है पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब वहाँ पे आप ट्रिक्स पोस्ट करो, टिप्स पोस्ट करो। ठीक है, अपनी फील्ड से रिलेटेड आप कोई भी डेमोग्राफिक कर सकते हो, कैंपेन कर सकते हो, ट्रेंड्स कर सकते हो, जो भी चीजें वो करो। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं जो तीसरी चीज बता रहा हूँ, इससे ये होगा, उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि भाई ये बंदा अपने काम के अंदर माहिर है। अब वो चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजर हो, ठीक है, चाहे वो तुम्हारा वेब डेवलपिंग की साइड हो, चाहे वो तुम्हारी कोई भी हो। ठीक है, कोई भी नीच हो, उनको ये चीज है। तो अब
यहाँ पे जो है आपका बेसिकली जो है वो जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो उधर क्या होगा, क्लाइंट जो है वो आपसे अट्रैक्ट करेगा कि भाई ये काम करता है। अब उनको भी किसी ना किसी को जरूरत पड़ जाएगी कि यार तुम ये काम करते हो तो मेरे लिए कर दो। तो वहां पे जो है आपको आप अपना फ्रीलांस दे सकते हो उधर कि भाई ये फ्रीलांस है, इधर ये जो है मेरा यहाँ पे मेरी गिग है, आप यहाँ पर जो है मुझसे ऑर्डर कर सकते हो, मैं फ्रीलांस के ऊपर काम कर सकता हूँ। दैट्स इट, हो गया। तो ये बेसिकली जो है एक आपका बिगनर था कि भाई आपने फ्रीलांस सोशल मीडिया मैनेजमेंट पोर्टफोलियो जो है वो बनाने का बेसिकली जो है एक मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड किया। ठीक है, बट आगे जाने से पहले मैं आपको जो है वो चीज़ बता देता हूँ जो मैंने आप लोगों को इसके लिए बताना था। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें कोई भी पोर्टफोलियोज बनाना है तुम यहाँ पे बेहांस जो है वो इधर कर सकते हो। ठीक है, बेहांस पे जाओ, यहाँ पे तुम जो है इसके ऊपर तुम अपना बेसिकली जो है, ठीक है, यहाँ पे तुम अपने अकाउंट को पूरा वो कर सकते हो। और बेहांस के ऊपर इस तरीके से आपके पास जो होता है ना, ये आपके पास इस तरीके से पोर्टफोलियोज यहाँ पे इस तरीके से आ रहे होते हैं बेहांस के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे पोर्टफोलियोज आएंगे, तुम अपनी लिंक को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से तुम साइन इन कर लो और ये तुम्हारा पोर्टफोलियो सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हें बेहांस, क्योंकि ये फ्री है, ठीक है, इसके ऊपर कोई पैसे, आप तुम लोग बोल रहे हो सर वेबसाइट हम अभी तो 3 4 5 हज़ार रुपये खर्च कैसे करेंगे, कोई पैसे हम अर्न नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, बेहांस के ऊपर कर लो, बेहतरीन है। वरना तुम क्या करो, वरना तुम ये करो कि भाई गूगल डॉक के ऊपर आ जाओ। ठीक है, गूगल डॉक के ऊपर आ जाओ, ये तुम्हारा वर्क स्पेस, गूगल का वर्क प्लेस है, यहाँ पे आ जाओ। अब इधर भी जो है तुम क्या करोगे, इसको बेसिकली साइन इन कर लेना। ये बेसिकली उसी वर्ड की तरह होता है, इसके ऊपर सिंपल सा मतलब पिक्चर्स को अटैच करते रहना, और तुम इसके ऊपर गूगल डॉक के अंदर असल में ये होता है कि तुम शेयर कर सकते हो, मतलब लिंक ना तुम इसकी शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, तुम इसके ऊपर भी कर सकते हो। वरना तुम क्या करो, वरना तुम गूगल ड्राइव के ऊपर भी जो है अपना काम कर सकते हो, जहाँ पे तुम अपनी फाइल्स को ऑनलाइन करते हो। ड्राइव के बारे में तो पता होगा। तो ये 3 चीजें हैं जिनके ऊपर जो है तुम इजीली होकर जो है अपना सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, सही है। तो आई होप कि भाई तुम्हें ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, रेड वाला तुम्हें जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको जो है प्रेस कर दो, उसके बराबर में बेल का बटन है, उसे भी जो है प्रेस कर दो। ठीक है, कि मेरी आगे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है तुम्हें सबसे पहले मिले। और अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो कमेंट करो। ठीक है, जो भी सवाल हो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। तुम्हें कोई रिक्वेस्ट करनी है या कोई ऐसा टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो तुम वो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इसलिए हूँ कि आई एम हेयर फॉर दी हेल्प, कि मैं तुम लोगों के लिए मदद करने के लिए हूँ। तो इंशाल्लाह जो है फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिकली हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखो।